लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्यान में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पतो चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने। जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पावन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले, धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कही वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है एक देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसे ही नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार निकार करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया कहा कर रो है? कछु ना मैया। बोले मैंने तेरी बात सुनी, खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मुंह को खवाई दियो। अब ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे तो बोले चोरी कर ले, नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया कहा करे ये चोरी कर रो? ना ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरो जैसो ही सांवरो है। मैया जी चोरी कर रो, मैं तो या को भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो तारी मैया मारेगी। तो जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा यहाँ खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है। और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो। मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी तेरी सौगन, चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी बोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगो? तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वाने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूँ अपनी। और तेरे मुंह पे कहां से लग गई? हाथ जर गए पद्मनाग के कंगनन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह मुक्ते हाथ लगाने में पड़ो से मुंह पे लग गए। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गयो। बोले अच्छा।
हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर का भयो। अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन ने इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा। सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लिया। मैया बोली लाला तने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े हो जाए मैया मुंह फेरे खड़ी हो जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा मैया आज तो चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे नेक बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब बाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा। तो जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना और जैसे ही तोय देख ले तो मैया तोय देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा आ जाइए। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगो? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, मैं तो बहुत परेशान होऊंगा। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई। लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात कर रही है। मैया सबन को बता रही कल पतो लाला कहा कह रो? बोलो मेरा ब्याह करा दो, और ऐसे ऐसी बात न कर रो। तब एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगा। कौन ते करेगो? बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगा, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहाँ मिलेगी। एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह, और सुन लाला तू गोद में बैठ जाइए जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं, और गोपियां सब विवाहिता हैं बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी है। तो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, जे तो धाम धुल्लासी मोटी है मुंह पे बैठ जाएगी याद ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया या के तो दांत ही ना है याद ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है। वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए। वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया याते करूंगा ब्याह। आहा सब गोपियां आनंदित हो गई। बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, वह जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रह मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, 2 ही है मेरे भी, तेरे भी 2 मेरे भी 2। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की।